सर ढांप कर नमाज पढ़ना सुन्नत है। हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांप कर नमाज पढ़ते थे। सहाबा किराम सर ढांप कर नमाज पढ़ते थे। आम तौर पर ये हजरात पगड़ियाँ पहनते थे। इस्लाम से पहले बादशाहों को, वडेरों को ताज पहनाए जाते थे। इस्लाम ने ताज की जगह पर पगड़ी इख्तियार की और पगड़ी को तरजीह दी। न सिर्फ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पगड़ी बांधते थे, बल्कि आपने कई मौके पर मुख्तलिफ सहाबा किराम की पगड़ियाँ भी बांधी हैं। इजाज़न हदीस की किताबें उठा के देख ले, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की पगड़ियों का तज़किरा मिलेगा। बुखारी शरीफ देखें, मुस्लिम शरीफ देखें तो पगड़ी का तज़किरा मौजूद है। सुनन निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा देखें तो पगड़ी का तज़किरा मौजूद है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ देखें तो पगड़ी का तज़किरा मौजूद है। सुनन दारक़ुतनी, सुनन दारमी, सुनन बहकी, मुस्नद हुमैदी जैसी किताबें देखें तो पगड़ी का तज़किरा मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पगड़ी पहनते थे और सहाबा किराम भी पगड़ी पहनते थे। पगड़ी पहनना हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज फ़िरक़ा अहले हदीस के हज़रात ने पगड़ी की बजाय नंगे सर को तरजीह दी है, और कोई बहुत ज़्यादा एहसान करे तो टोपी पहन लेता है। पगड़ी से अमूमन चिढ़ है। बहैसियत फ़िरक़ा पगड़ी को छोड़ दिया है। बहुत कम उलमा इनमें आपको मिलेंगे जो पगड़ी पहने। हालांकि पगड़ी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा किराम का तरीका है, सल्फ़ सालिहीन का शिआर है। लेकिन ये हजरात पगड़ी नहीं पहनते। बहैसियत फ़िरक़ा पगड़ी वाली सुन्नत को छोड़े हुए हैं। और जो तबका किसी बात में बिदअत को इख्तियार करता है, उसी तरह की सुन्नत उनसे छूट जाती है। नंगे सर फिरना आम तौर पर इन हजरात की आदत है। तो नंगे सर नमाज पढ़ना भी आदत है। देखा गया बस औकात कपड़ा भी पास होता है, नंगे सर नमाज पढ़ते हैं और फिर बहस करते हैं क्या नंगे सर नमाज नहीं होती। नमाज का होना न होना एक अलग मसला है, उसका सुन्नत होना, मुस्तहब होना एक अलग मसला है। अगर और दीगर मसाइल जिनको मुस्तहब समझते हो या सुन्नत समझते हो, उस पे तो झगड़ते हो। क्या वजह पगड़ी वाली सुन्नत को छोड़ दिया है? तो पगड़ी पहनना हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आपकी सुन्नत है, सहाबा किराम की रवश है। और हदीस की किताबों में पगड़ी का तज़किरा मिलता है। लेकिन इन हजरात ने नंगे सर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता पगड़ियाँ इनके सरों से गायब हो गई। यही बिदअत है। कोई बंदा कभी पगड़ी ना पहने, कभी पहने, कोई हर्ज नहीं। कोई बंदा कभी नंगे सर नमाज पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बंदा नंगे सर नमाज पढ़ता है और नंगे सर नमाज पढ़ने को आदत बना लेता है। कोई बंदा उसे कहता है कि भाई नंगे सर नमाज क्यों पढ़ते हो, तो वो नंगे सर नमाज पढ़ने को बतौर दलील के पेश करता है इधर उधर की बातें। अब ये क्या कोई सुन्नत है? हज़रात कहते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लम या सहाबा किराम ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी है। और एक कपड़े में नमाज पढ़ी तो इससे तो मालूम हुआ कि सर पे कपड़ा नहीं था। अजीब इज्तिहाद है। एक कपड़े में नमाज तो तंगी का मसला है, वो तो परेशानी की हालत जब और कपड़े मौजूद नहीं हैं तो अब एक कपड़ा पहन लिया। पगड़ी के लिए कपड़ा दस्तयाब नहीं है तो ना पहना, कोई मसला नहीं है, वो तो मजबूरी की हालत है। लेकिन आम हालात में जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े होते तो एक थोड़ी पहनते थे, पूरे वजूद पर कपड़े पहनते थे। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो नमाज के लिए
زینت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، بھئی ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ اب آپ بتائیں کہ پگڑی پہننا زینت کا باعث ہے کہ نہیں؟ بالکل زینت کا باعث ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی، صحابہ نے باندھی، تو زینت کا باعث ہے۔ عام معاشرے میں جو بندہ ہمارے یہاں پگڑی باندھتا ہے اس کو زیادہ عزت ملتی ہے، لوگ اس کا زیادہ احترام کرتے ہیں، وہ بندہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے بنسبت دوسرے بندے کو جو پگڑی نہیں باندھتا۔ لہذا پگڑی باندھنا زینت ہے اور زینت کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو کم از کم سنت تو کہیں گے نا، لیکن جب بحث فرقہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور پھر دلیلیں دی جائیں کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، تو سمجھو یہ لوگ پٹری سے اتر گئے۔ مجبوری کی وجہ سے کوئی بندہ نماز میں یا ویسے پگڑی نہ پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور ننگے سر نماز پڑھنا عادت بنا لیتا ہے۔ تو اب تو ان کے کئی علماء نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ بھئی پگڑی پہننا سنت ہے، ننگے سر پھرنا مکروہ ہے۔ معروف فتاویٰ ان کا فتاویٰ علماء حدیث دیکھ لیں، ان میں آپ کو متعدد علماء کے فتوے مل جائیں گے پگڑی کے متعلق اور ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت نہ بنانے کے متعلق۔ اس لیے کہ بحث فرقہ یہ چیز عام ہو گئی، اب ان کے علماء نے بھی کچھ نہ کچھ کہنا شروع کیا، اس لیے ننگے سر نماز پڑھنا یہ بدعت ہے اور پگڑی پہننا یہ سنت ہے۔ تو جو بندہ کسی بدعت کو اختیار کرتا ہے تو اسی طرح کی سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے۔